तब्बू वंडरलैंड की पॉडकास्ट को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, तो आप लोगों की डिमांड पे हम लेकर आए हैं तब्बू फनीलैंड, जहाँ पे आपको सारे पॉडकास्ट इसी चैनल पे मिलेंगे और यहाँ मिलेगा आपको ढेर सारा इंटरटेनमेंट और फन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही स्पेशल पर्सन आए हैं जो पैसे तो रोज देखते हैं, बहुत सारे देखते हैं, लेकिन उसे खर्च नहीं कर सकते। तो स्वागत है हमारे स्टूडियो में फुरफुरी बैंक से मिस्टर मोटूलाल। मोटूलाल नहीं जी, मोतीलाल। इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसे ही बातें करती हो? अरे बाप रे, सॉरी। तो स्वागत है हमारे स्टूडियो में मिस्टर मोतीलाल। तो तालियों के साथ स्वागत किया जाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि बैंक मैनेजर बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, हमें पता है। तो मेरा पहला सवाल यही है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप पैसे तो बहुत देखते हैं, रोज़ देखते हैं, लेकिन उसको खर्च नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने तो पहला ही सवाल मेरे दुखती रथ पे रख दिया। ये मेरा सबसे क्या इमोशनल जगह समझिए। इसके बारे में मत पूछिए, अब दूसरा कुछ और पूछिए। कंट्रोल कंट्रोल उदय। अच्छा कोई बात नहीं सर, हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? तो चलिए, मेरा दूसरा सवाल है आपके लिए। जब बैंक खुलता है, आप लोग सबसे पहला कार्य क्या करते हैं? हम लोग जैसे ही ताला खोलते हैं, कस्टमर हमारे सर पे आके बैठ जाते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाँ, मतलब उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर मेरा पैसा आया, मेरा पैसा आया। अरे भाई, अभी अभी तो बैंक खुला है, पैसा रास्ते में है, आने तो दो यार। रुको जरा, सब्र करो। और देखिए, आज हम आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे ना, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है ना कि बैंक में जाते हैं ना तो बहुत परेशान रहते हैं। तो ये जनता की डिमांड से ही हम ये सारे सवाल आपसे पूछने के लिए यहाँ बैठे हैं, और इसीलिए आपको स्पेशल हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछिए। जब हम लोग बैंक जाते हैं तो वहाँ पे काउंटर बहुत सारे होते हैं, 3-4 रहता है, लेकिन हमेशा एक ही काउंटर क्यों स्टार्ट रहता है? बाकी सब में ऐसे ही लटका रहता है, खाली रहता है। इसका क्या रीजन है वो बताइए। ये फंस गया। इसका रीजन है, बाकी लोग लंच के लिए गए हुए रहते हैं। तो लंच पे सब एक ही साथ चले जाते हैं? लंच में वो 1-2 घंटे के लिए नहीं गए हुए हैं, लंच में वो 1-2 साल से गए हुए हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? हाँ, 1-2 साल? ये कैसा नियम है, हमें समझ नहीं आया, थोड़ा डिटेल में बताइए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। डिटेल यही है, उसमें आदमी नहीं है। तो आप लोग बहाल क्यों नहीं करते हैं? अरे मैं क्या बताऊं मैं? वो हमारे हाथ में नहीं होता है। अच्छा, मतलब कि लोगों की कमी के कारण काउंटर दिखावे के लिए बनाया जाता है, लेकिन लोग उसमें कम रहते, यही रीजन है। सही है सर? तो चलिए, अब एक बहुत जबरदस्त सवाल है जो कि क्या बोलूं, मैं सोच रही थी कि उसको सबसे पहले पूछूं। उसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और आई होप मुझे अच्छा आपका आंसर मिलेगा। जब भी हम लोग लाइन में लगे रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब लंच टाइम होता है आप लोगों का, चाहे आंधी आए, तूफान आए, नोट भी गिन रहे हैं, आप लोग ये बोल के क्यों रोक देते हैं लंच टाइम? चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी अर्जेंट है, लंच टाइम बोल के आप लोग गुल हो जाते हैं। ऐसा कहीं पे भी नियम नहीं, लेकिन सिर्फ बैंक में ही मैंने ये देखा। अब बताइए मैनेजर साहब। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। मतलब आप क्या चाहते हैं, जान दे दें? अरे बाप रे। हाँ, देखिए होता क्या है, हम लोग बैंक खुलते के साथ, ठीक है, हमारे पास अपना लंच लेके आते हैं, ये जो भी हमारे पास रहता है, तो उस समय से कस्टमर हमें ऐसे घेरे रहते हैं, ऐसे जकड़े हुए रहते हैं कि बस घड़ी की तरफ हमारी नजर रहती है, कब 1:30 बजेगा, कब 1:30 बजेगा कि इनसे हमारा पाला छूटे। तो बस वही
और जैसे ही 1:30 बजता है हम लोग लंच टाइम का बहाना दे करके भाग जाते हैं। मत कहिए मत कहिए, ओह बस सांस लेने के लिए हम लोग जाते हैं। खाना तो नाम का खाते हैं, बस सुकून का सांस लेते हैं हम लोग। आज पता चला हमें इसका रीजन। नहीं तो मैंने देखा है कि चाहे नेता हो या कोई भी डिपार्टमेंट में हो, मतलब लंच का एक थोड़ा 19-20 होता है, लेकिन बैंक वाले ना सुई का 1 सेकेंड इधर से उधर ना होने देते हैं। चलिए कोई बात नहीं सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आपसे बढ़ते हैं। ये बताइए कि जब एटीएम मशीन खराब होता है तो जनता का रिएक्शन क्या होता है बैंक मैनेजर के प्रति? लगता है कि लोग मुझे ही समझते हैं कि मैंने ही एटीएम खराब किया है। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अच्छा, ऐसे मेरे पीछे पड़े हुए रहते हैं कि जैसे उसका तार मैंने ही काटा है। ऐसा थोड़ी है यार। सर बहुत फ्रस्ट्रेट है आज। सारा फ्रस्ट्रेशन सर का ना यहाँ निकल रहा है और एक्चुअल बात ना समझ में आ रहा है और सामने आ रहा है। पूछिए, अगला सवाल पूछिए। एक सवाल है सर कि और जगह पे तो देखा है कि लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या आपके बैंक में भी कभी लड़ाई झगड़ा होता है? कुछ वाकया है तो आप बताइए हमें, हमारी जनता जानना चाहती है कि बैंक में किस टाइप का लड़ाई होता है। मेरा बस चले तो हम बैंक का नाम हटा करके उसको अखाड़ा लिख दें। यहाँ हर रोज लड़ाई होता है, हर रोज लड़ाई होता है बैंक में, हर रोज लड़ाई होता है। कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन लड़ाई नहीं होता है। अरे इंसान तो इंसान छोड़ो, गाय और सांड आके लड़ जाते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। बैंक में पैसा लेके। हाँ, हमारे फुरफुरी नगर में लोग अपने गाय भैंस को भी बैंक में लेके आते हैं और कहते हैं सर इसका अकाउंट खुलवा दीजिए। क्यों? सर इसका दूध का पैसा हम इसी को देंगे। लीजिए, अब इसका ऐसा ऐसा सवाल का जवाब हम क्या दें? क्या मायला? और एक तो ऐसा हुआ था, एक किसान अपने 2 गायों को लेके आ गया था और उसके पीछे 2 सांड, और दोनों आकर के ऐसे लड़े, बाप रे बाप। हम तो बाथरूम में छिपे थे और सारे कंप्यूटर हमारे हवा में। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। अच्छा ऐसा भी होता है, मतलब सर आप बहुत कुछ खेलते हैं। ये हमारा फुरफुरी नगर है। सर मैं मेरे सवालों से मैं देख रही हूँ कि आपका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, तो आपसे हम एक और ऐसा सवाल जानना चाहेंगे जहाँ पे आप अपने दर्द को पूरा खत्म कर देंगे। कहते हैं कि जब दिल की बात हम कहते हैं तो मन हल्का हो जाता है। तो आप हमारी जनता को बताइए कि आपका कोई ऐसा दर्दनाक हादसा जो आपको हमेशा याद हो, वो शेयर कीजिए सर। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। दर्दनाक हादसा किन्हीं के साथ हादसा होता है 1 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। हमारे साथ घटना हुआ पता है? ऐसे तो सबके साथ हुआ है, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। 1.5 साल लगातार कोविड के समय सब लोगों को अनाउंसमेंट किए मोदी जी कि आप लोग ऑनलाइन हो जाइए, सारे लोग ऑनलाइन हो जाइए। लेकिन हमसे, हमारे बैंक वालों से क्या दुश्मनी थी आप लोगों की? हम लोग को बैंक बुला लिया जाता था। हर रोज ऐसा लगता था जैसे कि हम लोग कारगिल युद्ध पे जा रहे हैं। ऐसे टीका करके निकलते थे, शाम में लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, ऐसा महसूस होता था। लेकिन लोगों ने हौसला बढ़ाया हमारा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगला सवाल पूछिए। तो वो सबसे बड़ा दर्दनाक हादसा था हमारे लिए। अच्छा हमें ये बताइए कि कभी ऐसा आपने देखा है कि किसी ने एटीएम को थप्पड़ मारा हो? मतलब लोगों को लोग मारते, लेकिन एटीएम को गुस्से में। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। थप्पड़, लाठी मारा है उसको लाठी से मारा है एटीएम को। क्यों भैया? वो एक आदमी उसमें से निकाल रहा था 500 रुपए,
ठीक है, और उसको बोला कि भाई हमको 200 के 2 नोट और 100 के 1 नोट देना। एटीएम दे दिया, सीधा एक को 500 नोट। अब उसको दे लाठी, दे लाठी। क्यों मारा भैया? हम इसको चेंज मांगे थे, चेंज हमको नहीं दिया। क्या लाठी से मारा था वो, मतलब मैडम हम आपको बता नहीं सकते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। कैसे कैसे लोग। हम सीसीटीवी कैमरा में जब देखे थे ना, तो हम दंग रह गए थे कि उसको लाठी से क्यों मार रहा है। देखिए सर, मैंने आपसे इतने सारे सवाल पूछे और आपने बहुत सारे आंसर भी दिए। हम आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको बहुत छोटे लाइन में आपको आंसर देना है। तो आप स्टार्ट है? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, मैंने कुछ क्वेश्चन रेडी किया है सर आपके लिए। बैंक में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल क्या होता है? मेरे पैसे कब आएंगे? और सबसे मुश्किल सवाल? सबसे मुश्किल सवाल है मेरे पैसे कहाँ गए? कोई आके बोले कि मैं वीआईपी आदमी हूँ। लाइन में लग के दिखाइए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वाह सर वाह, क्या जवाब है आपका, एक नंबर। बैंक मैनेजर होने का सबसे बड़ा दर्द? लिंक फेल होने पर लोग समझते हैं कि मैंने ही तार काट दिया है। आखिरी सवाल, बैंक में सबसे तेज क्या चलता है? बैंक में सबसे तेज अफवाह चलता है। उतना तेज तो कोई नहीं चलता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सर, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी। ये बताइए, 2 सवाल है मेरा। चीटिंग करता है तू। पहला ये कि कोई पासबुक अपडेट कराने आता है तो आपके पास कुछ ऐसा वाकया है जो मतलब आपको हमेशा याद रहा हो कि ऐसे भी लोग पासबुक अपडेट कराने आते हैं? ओ माय गॉड। सीनियर सिटीजन थे, वो हर रोज पासबुक लेके आते थे और अपडेट कराते थे। तो मैंने पूछा उनसे, अंकल आप हर रोज पासबुक क्यों अपडेट कराने आते हैं? एक दिन आप करा लिए, फिर 1 हफ्ते बाद आइए, 2-3 दिन बाद आइए। तो बोले नहीं, मैं पासबुक अपडेट कराने नहीं आता हूँ, मैं पासबुक में हर रोज आके देखता हूँ कि मेरे पैसे हैं कि नहीं। हमने बोला हे भगवान, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो हर रोज आके देखते हैं मेरे पासबुक में पैसे हैं कि नहीं। सर, कैसे कैसे आप मतलब झेल लेते हैं? मतलब मैनेजर बनने के बाद भी चैन नहीं है सर को, चैन नहीं है कि मतलब मैनेजर होके हम लोग सोचते हैं हम तो मैनेजर है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। सर, हम आपसे बस एक ये लास्ट सवाल पूछेंगे। जैसे यूपीआई आने से तो हम सब लोगों को बहुत सुविधा हो गया है, लेकिन आप अपना अनुभव बताएं कि यूपीआई आने के बाद क्या बदला है, क्या बदलाव आया है? यूपीआई आने के बाद कुछ नहीं बदला। पहले लोग आते थे, अब सिर्फ शिकायतें आती है। मेरा अकाउंट में पैसा कट गया, मेरा अकाउंट में पैसा नहीं आया, मैंने उसको भेजा था वो गलत चला गया, बस सिर्फ शिकायतें आती हैं। अगर सच बोलिए तो यूपीआई आने के बाद हमें और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। सर, आज आपसे बात करके ऐसा लगा कि बैंक मैनेजर को भी कितना दर्द होता है। हम लोग जब बैंक जाते थे तो देखते थे ये तो एसी में बैठा हुआ है, तो हम लोग बोलते थे इसको तो कुछ काम ही नहीं है, पेन लेके बैठा रहता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक मैनेजर भी बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो सबका सम्मान करना चाहिए। सर बस एक लास्ट सवाल, ठीक है? बस एक आ जाता है सर, तो कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए हमारी ऑडियंस को। लोन लेने वाले लोग कैसे रहते हैं, मतलब किस टाइप के रहते हैं और क्या आपको लगता है? थोड़ा सा साझा कीजिएगा अपना। लोन लेने वाले आते तो है गाय बनकर, और लोन मिल जाने के बाद शेर बन जाते हैं। मजाल है उनसे पैसा ले लीजिए आप। मतलब कैसे? वो फोन आउट ऑफ रेंज, ठीक है, घर पे जाओ, यहाँ पे रहते ही नहीं हैं वो लोग, और वो फोन उनका देखिए तो डीपी विदेश चले गए हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? मतलब ऐसी लोग, मतलब आदमी खड़ा सामने रहता है, बोलता है कौन, वो तो है ही नहीं। ऐसे लोग हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय,
गया। आज सर से बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फुरफुरी नगर से मिस्टर मोतीलाल, बहुत अच्छा लगा। सर ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया और आज पता चला कि बैंक मैनेजर को भी इतने सारे दुख होते हैं, जो दिखता है एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे मजेदार आपको पॉडकास्ट आते रहेंगे सिर्फ तब्बू फनीलैंड में। धन्यवाद। हो गया ना शूट, कट करो। मैडम सुनिए ना, क्या? एक अकाउंट आप मेरे यहाँ पे खुलवा लीजिए ना बैंक में। मेरा बहुत अकाउंट है। एक अकाउंट खुलवा लीजिए ना, बहुत है तो एक और ले लीजिए। ठीक है? ठीक है। है ना, खोल देते हैं एक। ठीक, ओके।